अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मैंने टेक्नोलॉजिस्ट और मेरा नाम है नोमान। आज की वीडियो में हम एक और एक्सटर्नल साउंड कार्ड को देखेंगे। ये एक ऐसा साउंड कार्ड है जो कि हमें मल्टी चैनल ऑडियो दे सकता है, यानी 5.1 साउंड दे सकता है। ये क्रिएटिव कंपनी का साउंड कार्ड है। इसको साउंड ब्लास्टर X5 सराउंड 5.1 प्रो कहा जाता है और इसका जो मॉडल है वो है SB1095। ये ऐसा साउंड कार्ड है जो कि 10 साल पुराना मॉडल है, लेकिन आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज इस साउंड कार्ड को मुकम्मल तौर पे देखते हैं हम इस साउंड कार्ड को अपने कंप्यूटर वगैरह के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हर लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह में साउंड कार्ड मौजूद होता है। अब ये साउंड कार्ड लगाने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, आप ये डायग्राम देख लें। ये एक 5.1 साउंड कहलाता है। 5.1 साउंड एक ऐसा साउंड होता है जिसमें टोटल 6 स्पीकरों का इस्तेमाल किया जाता है। जब वो 6 स्पीकर आपस में मिलते हैं तो 5.1 साउंड कहा जाता है। इन 6 स्पीकरों की सबकी तारें अलग अलग से होती हैं, यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक एम्पलीफायर लगा के उसके आगे ये सारे स्पीकर लगा दिए जाएं। ये सारे स्पीकरों की एम्पलीफायर से आउटपुट मुख्तलिफ होती है। अब उस एम्पलीफायर को ऑडियो इन करने के लिए हम ये साउंड कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी 6 स्पीकरों की आउटपुट मौजूद है, जिसकी वजह से हम इसको 5.1 साउंड कहते हैं। अब 5.1 साउंड कैसे हम इस कार्ड से ले सकते हैं ये आप देख लें सारा। तो आइए मैं इसकी पोर्ट से स्टार्ट करता हूँ कि इसमें कौन कौन सी पोर्ट्स हैं, फिर मैं आपको इसको ऑन करके इसका ड्राइवर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये एक्सटर्नल साउंड कार्ड है जो कि USB के थ्रू कनेक्ट होता है। तो आप देख लें जी, सबसे पहले साउंड कार्ड की बैक साइड पे हमारी USB की पोर्ट मौजूद है। ये मिनी USB है जहाँ से हम अपने कंप्यूटर, मैक या मोबाइल वगैरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इस USB के साथ एक ऑप्टिकल आउट की पोर्ट मौजूद है। यहाँ पे हम डिजिटल ऑडियो हासिल कर सकते हैं, यानी कि जो 6 स्पीकर इसके साथ कनेक्ट होंगे, अगर फाइबर की एक तार यहाँ पे लग जाए तो उसके अंदर भी 6 स्पीकर का डाटा मौजूद होगा। तो आप देख लें, इस तरह की ऑप्टिकल फाइबर की तार होती है जिसका एक पॉइंट इस साउंड कार्ड में लग जाएगा और दूसरा पॉइंट किसी भी एम्पलीफायर की इनमें लगेगा। ये मैं आगे आपको करके दिखाता हूँ। उसके साथ फिर ये लाइन आउट की पोर्ट्स मौजूद हैं, जिसमें टोटल हमारी 4 पिनें मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले तो 2 पिनें मौजूद हैं जिसमें लेफ्ट राइट, यानी कि ये जो हमारे 5 स्पीकर बन रहे हैं, इसके अंदर जो ये 2 लेफ्ट राइट स्पीकर है उनके जैक यहाँ पे लगेंगे। तो यहाँ पे इस तरह की पिनें लग जाएंगी और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डायरेक्ट स्पीकर लगेंगे, ये सिर्फ हमें प्री ऑडियो देगा। प्री ऑडियो से मुराद है एक हल्की सी ऑडियो की आवाज़ होगी, इसके आगे हम कोई एम्पलीफायर लगाएंगे, उसके आगे फिर हमारे 2 स्पीकर लग जाएंगे। लेफ्ट राइट के बाद हमारी रियर की एक पिन है। तो आप देख लें, ये वाला जैक जो है ये बेसिकली हमारा 3.5 mm की जो पिन होती है उसकी फीमेल पोर्ट है। तो इसमें इस तरह की ऑक्स केबल एक लगती है जो कि स्टीरियो पिन होती है। ये एक पिन लगती है, उसके बाद फिर ये आगे 2 में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एक पिन के अंदर ही 2 पिनों की तारें मौजूद होती हैं। तो इस तरह हमारे 5.1 साउंड का सेटअप में जो SL और SR यानी कि जो सराउंड लेफ्ट और सराउंड राइट है उनकी तारें यहाँ पे लगेंगी। उसके बाद हम आगे वाली पिन को देखते हैं जो कि ऑरेंज रंग की है, जिसके ऊपर लिखा रहा है C/SUB। C से मुराद है सेंटर स्पीकर और SUB से मुराद है सब वूफर। तो ये इसमें भी इस तरह की ऑक्स केबल लगेगी, आगे 2 तारें हो जाएंगी। ये 2 तारें वो वाली होंगी जो कि हमारा सब वूफर और C यानी कि सेंटर स्पीकर चलाएंगे। इस तरह इन 6 स्पीकरों की पिनें हमारे इस साउंड कार्ड में लग जाएंगी। उसके बाद हम इस साउंड कार्ड से 5.1 साउंड हासिल कर सकते हैं। और 5.1 साउंड के लिए ज़रूरी है कि आपका सोर्स भी 5.1 हो। वो कैसे पता चलता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद इस साउंड कार्ड के एक साइड पे 3 पिनें और मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले सब्ज़ रंग की हमारी हेडफोन की पिन मौजूद है। तो ये भी एक स्टीरियो पिन है। अगर मैं आपको पुराना हेडफोन दिखाऊं तो भी आप देख लें, इसमें जो सब्ज़ रंग की पिन है यहाँ से हम ऑडियो हासिल कर सकते हैं, और जो लाल रंग की पिन है ये माइक इन है, यहाँ पे हम माइक की पोर्ट लगा सकते हैं। तो इस तरह इस साउंड कार्ड में हेडफोन और माइक्रोफोन हम दोनों अलग अलग से लगा सकते हैं। उसके दरमियान वाली पोर्ट जो है वो हमारी लाइन इन की है। लाइन इन एक ऐसी पोर्ट होती है जहाँ पे हम एनालॉग ऑडियो इसको दे सकते हैं। इसी तरह की केबल होती है जिसमें स्टीरियो पिन लगी होती है, ये पिन हम इसमें लगा देते हैं। उसके बाद इस तार में जो दूसरी पिन लगी है वहाँ पे हम कोई भी एनालॉग ऑडियो देंगे तो वो ऑडियो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में आ जाएगी, जो कि हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ जो कि मैंने कंपनी से भी कंफर्म किया है, इस साउंड कार्ड के अंदर लाइन इन और माइक दोनों एक साथ नहीं चलते। या तो आप माइक की पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लाइन इन की पोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों पोर्ट एक साथ इस्तेमाल नहीं होंगी। आइए जी अभी साउंड कार्ड को ऑन करते हैं। फिलहाल मैं इसके साथ मिनी USB की छोटी वाली
तार लगा देता हूँ। तो अभी आप देख लें, एक तरफ मिनी यूएसबी है, एक तरफ स्टैंडर्ड यूएसबी है। तो मिनी यूएसबी मैं साउंड कार्ड के अंदर लगाता हूँ और जो स्टैंडर्ड यूएसबी है मैं फ़िलहाल वो लैपटॉप में लगा देता हूँ। तो लैपटॉप में जहाँ पे भी यूएसबी पोर्ट हो उसमें लगा दें। उसके बाद आप देख लें, साउंड कार्ड के आगे नीले रंग की एक लाइट ऑन होगी हुई है। अगर आपके लैपटॉप में विंडो 10 मौजूद है तो फिर तो आपको इसका ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये साउंड कार्ड पुराना है और विंडो हमारी नई है, इसलिए ये ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। तो अभी आप देखिए, ये सिर्फ कनेक्ट किया है, मैंने ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किया। अगर मैं कंट्रोल पैनल में जाके मैनेज ऑडियो डिवाइस में जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखें कि इस साउंड कार्ड का नाम आ रहा है। तो आप देख लें, यहाँ पे लिखा आ रहा है साउंड ब्लास्टर X5 सराउंड 51 प्रो। तो अगर इसके मैं कॉन्फ़िगर में जाता हूँ तो अभी आप देख लें, यहाँ पे स्टीरियो साउंड भी आ रहा है, यानी अगर आपने हेडफोन चलाना है। और अगर मैं 5.1 पे करूँ तो 5.1 भी आ रहा है। अगर आपने मल्टी चैनल स्पीकर यानी 5.1 का सेटअप लगाना है तो उसकी ऑप्शन भी इसमें आ रही है। उसके बाद SPDIF की पोर्ट है, ये वही फाइबर की पोर्ट है। अगर इसके कॉन्फ़िगर में जाता हूँ तो इसमें भी देखिए सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर मैं सपोर्टेड फॉर्मेट में जाता हूँ तो इसमें DTS ऑडियो, डॉल्बी डिजिटल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। उसके बाद अगर मैं रिकॉर्डिंग में जाता हूँ तो रिकॉर्डिंग में भी आप देख लें लाइन इन और माइक इन की ऑप्शन आ रही है, यानी कि साउंड कार्ड मुकम्मल तौर पे कनेक्ट हो चुका हुआ है। अब अगर आप इस साउंड कार्ड के मज़ीद फीचर चाहते हैं जिसमें इक्वलाइज़र वगैरह शामिल हैं तो फिर आप इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लें। तो आप गूगल पे जाके सिर्फ इसका मॉडल नंबर लिख दें जो कि है SB1095। जब आप इसका मॉडल नंबर लिखेंगे तो इसके बाद क्रिएटिव की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी us.creative.com। तो यहाँ पे जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख लें कि ये साउंड कार्ड का सारा आ गया है, जिसमें सारी इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह लिखी आ रही है। तो अब अगर मुझे ड्राइवर इंस्टॉल करना है तो मैं बैक पे जाके उसी लिंक के नीचे जो sportcreative.com आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा तो फिर इसके ड्राइवर मेरे पास आ जाएंगे। तो अभी आप देख लें कि ये सारी चीज़ें लिखी आ रही हैं। विंडो 10 64 बिट। अगर मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ उसके बाद मैं डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद जब मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ तो एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आ रहा है 8+4। तो जब मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ 12, उसके बाद एग्री करता हूँ तो उसके बाद ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर डाउनलोड हो जाए उसके बाद आप इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं उसके बाद फिर जहाँ पे ये टाइम आ रहा है वहाँ पे ये पैनल शो हो रहा होता है, वहाँ से आप क्लिक करके इसको ओपन कर लें। तो भी आप देख लें इस तरह का इसका पैनल है, जिसमें सबसे पहले मेन वॉल्यूम लगा हुआ है। मेन वॉल्यूम साउंड कार्ड के ऊपर भी है। जब इसको घुमाते हैं तो इसकी आवाज़ कम ज़्यादा होती है सब चैनल्स की। उसके बाद इसकी हम सेटिंग में जाते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की सेटिंग मौजूद है। इसके अंदर वो सारी ऑप्शन मौजूद हैं जो कि आप कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल में जाके कंट्रोल करते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जिसमें स्पीकर की सेटिंग भी, माइक वगैरह भी और स्पीकर का साइज़ वगैरह। और दूसरी इसमें ख़ास बात यह है कि इसके अंदर इक्वलाइज़र भी मौजूद हैं कि आप अपने हिसाब से आवाज़ की बेस या जिनकार को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये सारे फीचर इस पैनल के अंदर मौजूद हैं जो कि आप ड्राइवर इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आइए जी, अब देखते हैं ये जो ऑप्टिकल आउट है ये क्या चीज़ होती है। ऑप्टिकल आउट में आप देख लें एक सुर्ख रंग की रोशनी है। बेसिकली ये रोशनी के अंदर हमारा 6 स्पीकरों का डाटा मौजूद है। तो यहाँ पे इस तरह की फाइबर एक लगती है जो कि एक प्लास्टिक की तार होती है जिसके अंदर से हमारा डाटा ट्रांसफ़र करता है। अभी आप ये देखिएगा कि जैसे ये वाला जैक मैं इसमें ऑप्टिकल आउट में लगाता हूँ, जो लाल रोशनी आपको उसके अंदर नज़र आ रही है वो हमारे दूसरे सिरे पे नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो अभी आप देखिए जैसे मैं तार लगाता हूँ वो लाल वाली रोशनी हमारे दूसरे पॉइंट पे शो हो रही है। अब इस लाल रोशनी के अंदर हमारा 5.1 साउंड का डाटा मौजूद है। आजकल के ज़माने में जो नए होम थिएटर आते हैं उस तरह का होम थिएटर लेंगे तो आप देख लें मेरे पास होम थिएटर है पैनासोनिक का, जिसका मॉडल है SAP-T85। तो इस होम थिएटर में 6 स्पीकर लगाने की ऑप्शन मौजूद है और इसमें ऑप्टिकल इन की पोर्ट मौजूद है। अब वो जो साउंड कार्ड से हमारी फाइबर की पोर्ट निकली है वो हम इसमें लगा देंगे। ये ऑप्टिकल इन है इसलिए इसके अंदर लाल रंग की रोशनी नहीं आ रही। तो जब वो पिन हम इसमें लगा देंगे उसके बाद क्या करेगा, ये एम्पलीफायर उन 6 स्पीकरों की ऑडियो को एम्पलीफाई करेगा और यहाँ पे हमें आउटपुट पे दे देगा। तो अभी आप देख लें ये 6 स्पीकरों की पोर्ट मौजूद है यहाँ पे, जिसमें सब वूफर, फ्रंट, सेंटर, सराउंड
यानी टोटल 5.1 का सेटअप यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हम 6 स्पीकर लगा के हम अपना 5.1 का सेटअप लगा सकते हैं। तो इस तरह हमारी SPDIF यानी ऑप्टिकल फाइबर काम करती है। बाकी अगर आपका एनालॉग ऑडियो हो, यानी कि एनालॉग ऑडियो वाले स्पीकर हो जिसके पीछे 6 इस तरह की पोर्ट हो, तो फिर जो लाइन आउट की पोर्ट है साउंड कार्ड में उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा साउंड कार्ड काम करता है। ये इसके ऊपर एक मास्टर वॉल्यूम मौजूद है जहाँ से हम अपने सारे चैनल्स की आवाज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर इसी वॉल्यूम को हम एक दफ़ा दबा दें तो हमारी आवाज़ म्यूट हो जाती है, बंद हो जाती है और साउंड कार्ड के ऊपर जो लाइट लगी है वो ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती है। तो अभी आप देखिए कि जैसे मैं वॉल्यूम घुमाता हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन पे भी वॉल्यूम कम ज़्यादा होता हुआ शो हो रहा होता है। बाकी मैंने ये साउंड कार्ड अपने विंडो वाले लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है। आप इसे मैक के साथ भी कर सकते हैं और मोबाइल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल के साथ कोई भी OTG केबल लगा के कनेक्ट कर दें और मोबाइल से इजीली कनेक्ट हो जाएगा और मोबाइल के अंदर आपको कोई भी ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोली कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद आप मोबाइल में भी कोई 5.1 की मूवी वगैरह देखेंगे तो उसकी ऑडियो हमें साउंड कार्ड में मिल जाएगी। तो इस तरह हम इस कार्ड से मल्टी चैनल ऑडियो हासिल कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी भी कुछ एक्सटर्नल साउंड कार्ड पे वीडियो बना चुका हूँ, उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये साउंड कार्ड किस तरह काम करता है और इसका इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। आने वाले वक्त में हम मज़ीद साउंड और टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।